गुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर। अब मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना तैयब कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से ख़ाबीदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सर जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। हज़रत मौलाना तैयब कासमी साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्लह कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदतन। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम व हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशी मेरी मार बहनों और अज़ीज़ साथियों, रात बहुत ही कीमती है और अपनी नूर और रोशनी में डूबी हुई रात है। और बार बार जनाब कलीमी साहब नकीब हिंदुस्तान ने शाम से अब तक जो तारीफ़ की है वो रंगो मुँह सामने में झलक रहे हैं। हम मजमा के सारे ईमान वालों से अर्ज़ करते हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप अदब के साथ बैठिए। मजमा में जो अदब के साथ बैठेगा वो कामयाब हो जाएगा। इस मजमा की हयत और शक्ल सूरत और तस्वीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाने वाली है। इसलिए अपने सरों पर टोपी और रुमाल ज़रूर रखें, ताकि मदीने के आका के सामने आपकी तस्वीर अगर होगी तो आपकी तस्वीर कैसी जानी चाहिए, आप खुद ही जो है बाइख्तियार हैं। इस बात को आप कबूल फरमाएं। हमारे ऐसे ऐसे मुकर्रीन यहाँ हैं जो 3-3 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन मकसद तकरीर करना नहीं, वाज़ करना नहीं, अपनी ज़िंदगी में जिला पैदा करना है और अपनी ज़िंदगी में कुरान और हदीस की बात सुनकर पढ़ कर के ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाना है। हज़रत मौलाना मुहिब्बुल हक़ कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मेरे मुहिब हैं और बड़ा करीब का इल्मी रिश्ता है। और आप हजरात ने सदारत के लिए मेरा नाम तय किया, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि हज़रत मौलाना मुहिब्बुल हक़ कासमी, जिसको अल्लाह ने मीज़ान से लेकर बुखारी शरीफ तक के इल्म का इस्तेहज़ार अता फरमाया है, वही इस लायक हैं कि मजमा की सदारत करें। और दिल से दुआ है अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद, अल्लाह ताला उनके इल्मी फ़यूज़ व बरक़ात को और ज़्यादा बढ़ाए। मोहतरम हज़रात, हमें ज़रूरत है कि हम वाज़ो तकरीर सुनकर अपने अंदर जो है वो नूर हासिल करें
जिस नूर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी रसाई हो जाए, हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अभी मैंने आपके सामने जो है एक 2 आयतें और एक हदीस पढ़ी है, उसी के ज़ैल में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। और हमारे अज़ीज़ जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब ने मुझे 20 मिनट का वक्त दिया है। मैंने इनको पढ़ने के लिए घंटों घंटों का वक्त मदरसा में निज़ाम दिया और ना जाने इनके पुश्त पर मेरी कितनी छड़ी लगी होगी, तो आज उस्ताद को भी इन्होंने 20 मिनट दिया है। अल्लाह ताला इनके फ़यूज़ व बरक़ात को भी अल्लाह बढ़ाए। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, यकीनन जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, तो तमहीदी तौर पर मैं चंद मिनट 1 मिनट कह दूँ। जिस माशाअल्लाह सदर साहब फरमाते हैं कोई वक्त नहीं है। हज़रतुल उस्ताद अल्लामा मौलाना क़सीमुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने अरसे दराज तक मदरसा फ़ज़ल रहमानी भिलाई की सदारत की और मिशकात शरीफ मैंने उनसे पढ़ी है। ये अलग बात है, बाद में दारुल उलूम देवबंद से 1980 में मेरी फ़रागत हुई, लेकिन मदरसा निज़ामिया जो कायम हुआ है ये फ़ज़ल रहमानी का दैन है और फ़ज़ल रहमानी का फैज़ है। मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी तवज्जो फरमाइए। जितने उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, दिल तो चाहता है तफसील से अर्ज़ करूं, मगर ताहम कुछ बातें अर्ज़ करूं तमहीदी तौर पर। ये मदरसा निज़ामिया अशरफुल मदारिस तारीफ़ नहीं है, हकीकत है कि अल्लाह ने इस मदरसे को भी फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजा। और इस मदरसे के पढ़े लिखे मौलाना अब्दुल गनी ही नहीं, और हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम कासमी जो 17 किताबें लिखी हैं, कई साल मेरे साथ रहे और निज़ामिया में उन्होंने पढ़ा। हज़रत मौलाना अनसार कासमी जो आपके पूरे 3 सूबा के काजी हैं, उन्होंने जो है अरबी दोम तक निज़ारिया में पढ़ी। हज़रत मौलाना इश्तियाक कासमी जो दारुल उलूम देवबंद के औलिया के मुदर्रिस हैं, उन्होंने सिराजी की शरह ऐसी लिखी है तराजी, पूरे हिंदुस्तान के उलमा ने इस किताब को सराहा है। यही नहीं, हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ निज़ामिया का फैज़ याफ्ता नहीं है। मुझे तारीफ़ नहीं है करनी है, ये अर्ज़ करनी है कि आप सब ईमान वाले हैं और यकीनन इस वक्त में ज़रूरत क्या है। अभी आपने पोस्टर में लिखा जलसे सीरतुन नबी। अगर एक नबी की सीरत हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। दुश्मन से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त। अरे सब आदमी सुनिए, दुश्मन से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, अब मारा भी तो अखलाक के तलवार से मारा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं और सहाबा भी मुतफर्रिक दरख्तों के नीचे आराम फरमा रहे हैं। जाल मुशरिक वकाला मयमनों के मिन्नी या मोहम्मद। सरकार की तलवार तो मयान में थी जो दरख्त से लटकी हुई थी, उन्होंने निकाला और सरकार पर तलवार को उठाया और कहा कि मुझसे कौन बचाएगा। अगर मेरे जैसा ईमान का कमज़ोर आदमी होता तो कह देता हुजूर आप छोड़ दीजिए, मगर हमारे नबी ने फरमाया कि ऐ मुशरिक सुन लो, आज मुझे वही खुदा बचाएगा जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया था। आज मुझे वही खुदा बचाएगा जिसने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में बचाया था। आज मुझे वही खुदा बचाएगा जो हज़रत यूसुफ को चाहे कनान में बचाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी तकरीर की कि तलवार मुशरिक के हाथ से नीचे की वो तलवार गिर गई। जी आप गौर फरमाइए, फ़ाख़ज़ सैफ़हू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे कमली वाले आका ने तलवार अपने हाथ में लिया और फरमाया, मैं यमनों के मिन्नी अय्युहल मुशरिक, अब तू बचा के तुझे कौन बचाएगा। लेकिन उसने क्या कहा काफिर ने, कुन खैर आखिज़नी या रसूल अल्लाह, भलाई करने वाले हो जाइए ए नबी। आप चाहें तो रुपया लेकर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे आका ने
दुश्मन का रास्ता छोड़ दिया। और जब वो मुशरिक जब गया अपने लोगों में, तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसे इंसान के पास से आया हूँ जो पूरी इंसानियत का दर्द अपने सीने में रखता है। और वो लौट कर आया और कदमे रिसालत पर गिर जाता है और वह पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप गौर फरमाइए, अगर मेरे आका चाहते तो दुश्मन को दो टुकड़े कर देते, लेकिन इंसान तलवार से टुकड़े टुकड़े हो सकता है, इंसान तलवार से कट सकता है, लेकिन शिर्क व कुफ्र जो है तलवार से नहीं कटता है, बल्कि शिर्क व कुफ्र मोहब्बत से कटता है, अखलाक से कटता है। इसलिए मेरे आका ने तलवार नहीं चलाई और दुश्मन से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक के तलवार से मारा। इसलिए भाई और दोस्तों, ज़रूरत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के साए में हम नबी के अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये सीरतुन नबी का जलसा है, नबी की सीरत को लेकर जाएं। हमारे नबी मक्का से निकल रहे हैं और चाहा 2 रकत नमाज पढ़ लें। उस्मान शैबी खाने काबा का मुतवल्ली है, आका ने फरमाया उस्मान शैबी मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। आका रोते हुए निकल गए, उस्मान शैबी ने नमाज नहीं पढ़ने दिया। गौर फरमाइए आप। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे नबी तो चले आए जी, और जब सुलह हुदैबिया का मौका आया, सुलह हुदैबिया का मौका आया, उसमें जो शराइत तय हुए, क्या क्या शराइत तय हुए थे, आज का ईमान वाला अगर गौर करेगा कामयाब हो जाएगा। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। एक शर्त ये भी था मौलाना अब्दुल गनी कि अगर मदीना के आदमी मक्का में चले जाए, अगर मक्कातुल मुकर्रमा चले जाए तो इन मुसलमानों को कत्ल कर देंगे, और मक्का का आदमी मदीना में आ जाए वापस करना पड़ेगा। क्या ये शर्त को आप मंजूर कीजिएगा? अरे जले ही के मुसलमान नहीं, पूरे बिहार का मुसलमान नहीं मानेगा। गौर फरमाइए। लेकिन मेरे कमली वाले आका ने माना। उमर फारूक ने तलवार को जमीन में गाड़ दिया। ये कौन सा सुलहनामा है हुदैबिया का? क्या आप मुझे कत्ल कर दे, मैं आपको छोड़ दूं? आपके यहाँ आदमी जाए तो कत्ल कर दे, अब मेरे यहाँ मैं उनको पहुंचा दूं इस्तकबाल करके? ये दुनिया की कौन सी बात है? लेकिन जब उमर के कान में जाकर के साहबा ने कहा कि मान तो लीजिए, कहा कि कैसे मानेंगे? मेरा दिल, मेरी अकल, मेरी सलाहियत मानने के लिए तैयार नहीं। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मान लिया है। हजरत उमर ने तलवार को गाड़ा, जमीन में गाड़ दिया और फरमाया अगर मेरे आका ने सुलह कर लिया है तो उमर की गर्दन नीचे झुकी हुई है। उमर फारूक ने मान लिया। लेकिन आपने देखा नबी ने सुलहनामा इस तरह किया तो क्या हुआ? चंद अय्याम नहीं गुजरे थे, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो गए। आनो शान के साथ साहबा मस्जिद में गए और आका ने फरमाया मन दखल फी बैत अबू सुफियान फहुवा आमिनुन। अरे अबू सुफियान तो दुश्मन इस्लाम है, उसके घर में जो चला जाए वो भी अमन पा जाएगा, खाना काबा के अंदर जाए वो भी अमन पा जाएगा। सारे के सारे तुम मामून हो, वह अंतुम तलक़ा, मोहम्मद रसूल अरबी ने माफ़ कर दिया, सब तुम आज़ाद हो। जिन लोगों ने मेरे ख़ानदानों को कत्ल किया था, हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, हम सब की माफ़ी नामा लिख दिया, किसी को कत्ल करने के लिए हम तैयार नहीं। गौर फरमाइए, आका का जब बड़ा मजमा लगा खाना काबा में, आपने उस्मान शैबी को बुलाया, यहाँ चले आओ और चाबी लेकर चले आओ। उस्मान शैबी चाबी लेकर के सामने आए। उस्मान शैबी, तुम्हें वह वक्त याद है मोहम्मद रसूल अरबी ने 2 गाना पढ़ने की इजाज़त ली थी, तुमने 2 रकत नमाज पढ़ने नहीं दिया। ये मोहम्मद रसूल अरबी रोते हुए मक्का से गुजर गए, कहा कि सब हुजूर हमें याद है,
तो बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करें। कहा गर्दन हाजिर है हुजूर, जो चाहे आप कर सकते हैं, मगर मेरे नबी का फैसला सुनिए, हमारे नबी का फैसला सुनिए ईमान वालों। आका ने फरमाया उस्मान शैबी ये चाबी तुम्हारे हाथ में थी, अब ये चाबी मेरे हाथ में है। वो तुम्हारा अखलाक था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक है। तो अपना फिर हाथ दोबारा बढ़ाओ। आपने चाबी फिर दोबारा उस्मान शैबी के हाथ में दिया और कहा कि सब गवाह लो, गवाह रह जाओ, ये मुतवल्ली है खाना काबा के, और क़यामत तक के लिए नस्लन बाद नस्ल मैं इनको चाबी दे रहा हूँ, क़यामत तक के लिए इनके ख़ानदान ही मस्जिद के मुतवल्ली बनेंगे। क्या कोई दुनिया का आदमी ऐसा फैसला करेगा? आप मानने के लिए तैयार होंगे? ये सीरतुन नबी का जलसा है। अगर नबी की ये सीरत को याद रखेंगे इंशाअल्लाह हर जगह हमें कामयाबी होगी। कहिए इंशाअल्लाह। आज पूरे इलाके में एक दूसरे के लिए, मौलाना थोड़ा माफ़ कीजिएगा कलीमी साहब, मैं एक जुज़ियाती तौर पर बात कह रहा हूँ कि आज अगर नबी की सुन्नत को हम समझ लें कामयाब हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था ज़मीन के बारे में, आज कितने को ज़मीन को हड़प करके आज जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह ताला जहन्नम से हमें बचाए। कितने का खाता खोला लिया है, डकारते नहीं हैं, कब्र की मंजिल करीब है। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी ने सबक दिया था, ए लोगों, दो आदमी में तनाज़ो हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तलवार चलने की बारी आ जाए, अगर तू हक पर है तो अपना हक कोई इसलिए छोड़ रहा है, अपनी ज़मीन इसलिए छोड़ रहा है ताकि कहीं मेरा भाई कत्ल न हो जाए, मैं कत्ल न हो जाऊं, कत्लो क़िताल को बचाता है। तो नबी ने फरमाया जो अपने हक की ज़मीन, जो अपने हिस्सा की ज़मीन इसलिए छोड़ता है ताकि लड़ाई न हो, झगड़ा नहीं, कत्ल नहीं हो, तो मोहम्मद रसूल अरबी का ऐलान है उस ज़मीन छोड़ने वाले को जन्नत के बीचों बीच में जन्नत दिलाऊंगा और जगह दिलाऊंगा। मजमा में कौन है आए सीरत के जलसे में? जरा गौर फरमाइए। हम भी तो कलमा उस नबी के पढ़ने वाले हैं, सहाबा उसी के पढ़ने वाले थे। इसलिए ज़रूरत है कि हम उस बात को गौर फरमाएं। इन उलमाए किराम का बड़ा मुकाम है और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, कल क़यामत का मैदान होगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, वहाँ उलमा ऐसे स्टेज पर होंगे और अवामुन्नास भी वहाँ होंगे, फरिश्ते आपको शराबन तहूरा पिला रहे होंगे। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। और मेरे कमली वाले आका उलमाए किराम को शराबन तहूरा पिलाएंगे तो वहाँ से लोग कहेंगे, वहाँ भी बरोज़े महशर कहेंगे, ए मेरे आका, अपने दस्ते मुबारक से इन उलमाए किराम को आप शराबन तहूरा पिला रहे हैं और फरिश्ते मुझको पिला रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कमली वाले आका फरमाएंगे, ए लोगो, जब आप लोग अपने कामों में लगे हुए थे, ये उलमाए किराम सबके कामों में लगे हुए थे। अल्लाह समद, गौर फरमाई। अब बात नहीं समझ में आओगी, समझिए। आज हिंदुस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। हालात हाज़िरे में हम क्या कर रहे हैं? ये जलसा और जुलूस जो हम किया, इससे क्या हमने सबक लिया? अपने उलमा से हमने क्या सीखा? अपनी आबादी में हम क्या करेंगे? गौर फरमाएंगे। वो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिसको मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कहते हैं, आपको मालूम है एक वक्त था जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग लड़ी गई थी और उन्होंने फतवा दिया था कि जेल में मुसलमानों का दाखिल होना और नौकरी करना जायज़ नहीं है। तो वो जेल का मालिक, वो जेल का दरोगा सर्दी के ज़माने में कपड़े उतार करके शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पीठ पर मारता था कोड़े और कहता था, ए शेखुल हिंद, आप क्यों नहीं अपना फतवा वापस ले लेते हैं? तो हज़रत शेखुल हिंद को मेरे जैसा कमज़ोर ईमान नहीं था, उनका ईमान बड़ा ताज़ा था। वो शेखुल हिंद ने जेल के बंद सलाखों में कहा था कि ए जेल के मालिक सुन लो, ये शेखुल हिंद और ये महमूद ये है, ये हज़रत बिलाल का रिश्तेदार है, मैं बिलाल का खादिम हूँ। वो बिलाल से निस्बत है जिस बिलाल के सीने पर कुंटलों पत्थर रखा जाता था और कहा जाता था बिलाल अपना ईमान बाहर कर दे, इसलिए मैं बिलाल का रिश्तेदार हूँ।
मेरा रिश्ता बिलाल से है, हो नहीं सकता है कि शेखुल हिंद अपने फतवा को वापस करें। आज हम पढ़ के घर में बैठे रहेंगे? आज ज़रूरत दाई, हम क्या करें जी? गौर फरमाइए। और मेरे भाई, जब चंगेज़ खान ने तातारिया का हमला यूरुश के अंदर हुआ, उंदलुस की ज़मीन, अब गौर फरमाइए, जब कुरान को दरिया बुर्द कर दिया गया और वह दरिया का पानी सुर्ख हो गया था, मदारिस तोड़े गए थे, वो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अपने ज़माने का सबसे बड़ा शेखुल हदीस, अपने ज़माने का ख़तीब, अपने ज़माने का सबसे बड़ा पेशवा, जिनके शागिर्द उनकी दरसगाह के अंदर 10,000 शागिर्द हुआ करते थे, 10,000 शागिर्द हुआ करते थे। कोई कलम लिए हुआ है, कोई किताब लिए हुआ है, कोई किताब पढ़ रहा है। मेरे भाई 10,000। वो अल्लामा इब्ने तैमिया के बारे में अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको चलता फिरता जो है कुतुब खाना दारूम कहा गया है, उन्होंने लिखा है, अल्लामा अनवर कश्मीरी ने, कि जब ज़रूरत पड़ गई थी तो उन तातारियों के मुकाबले के लिए मैदान जहाद में निकल गए। 3 साल तक वो जेल खाने में रहे। जेल खाने से जनाजा उठा और उन्होंने दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और जिहाद किया और दीन के बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अल्लामा अनवर कश्मीरी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब मैं अल्लामा इब्ने तैमिया के उलूम व मारिफ को देखता हूँ, उनके मारिज को देखता हूँ, उनके मनाजिल को देखता हूँ, उनके इल्मी परवाज़ को देखता हूँ, तो अल्लामा इब्ने कश्मीरी कहते हैं कि मेरी टोपी जो है सर से ज़मीन में गिर जाती है, मेरी पगड़ी ज़मीन में गिर जाती है, वो अल्लामा के उलूम को देखता हूँ। आज उलमाए किराम क्या सिर्फ हम मदरसे में रह करके सलम और रज़ा का पढ़ते रहेंगे, या जो असलाफ की याद है उसको ताज़ा करेंगे? अखलाक़ी तौर पर, मोहब्बत के तौर पर वो जलसा सीरतुन नबी के ज़ैल में हम करेंगे। हमें ज़रूरत है, आप गौर फरमाएं। कोई पूछे अल्लामा मौलाना जो है गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से, जब उनके यहाँ एक शख्स आया, कहा कि ए अल्लामा फला बस्ती में एक दहरिया आ गया है, दहरिया जो खुदा की ज़ात को नहीं मानता है, लोगों को मुर्तद कर रहा है, मुर्तद अज इस्लाम कर रहा है, लोगों को कलमा से रोक रहा है, मुनाजरे की ज़रूरत है, बेटा बीमार है, बेटे को घर से बाहर करके अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन जब वो आदमी आया वहाँ मुनाजरे की ज़रूरत है, वहाँ कुफ्र इस्लाम की ज़रूरत है, तो अल्लामा ने अपने बीवी से कहा था मेरे बेटे को अस्पताल ले जाओ, और वहाँ मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। वो निकल गए, मुनाजरे के लिए निकल गए, अल्लामा गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ गए, मुनाजरा किया उन्होंने दहरिया से, और मुसलमानों के ईमान को बचाया, इर्तिदाद से बचाया, कुफ्र से बचाया, शिर्क से बचाया। और जब लौट कर आ रहे थे तो कब्रिस्तान के करीब में अल्लामा आए, तो एक जनाजा है, लोगों ने बताया कि हज़रत कहाँ गए थे, ये जनाजा आपके बेटे का है, जनाजा की नमाज हो चुकी है, दफन में जा रहे हैं। तो अल्लामा ने कहा सुन लो, अल्लामा ने कहा कि सुन लो, जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन ईमान का बचाना फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ क़ती है, इसलिए अल्लाह ने मुझे फ़र्ज़ ऐन क़ती के लिए बनाया था। मैंने मुसलमानों को, उस बस्ती को जो इस्लाम पर कायम रखा है, इर्तिदाद के फितरे से मैंने बचाया। मौलाना अब्दुल गनी साहब, है ज़रूरत कुछ की नहीं है, हमारे असलाफ के कारनामे को भी ज़रा देखें। वो मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी जो आपके दादा पीर, हमारे दादा पीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अली के दादा हैं, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के वालिद मोहतरम हैं। जब फितना क़ादनियत आया बिहार में, और जबकि वो अहमद नाम का आदमी ने कहा आखिरी नबी हूँ, तो मौलाना ने कहा आखिरी नबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तू कैसे नबी होगा? तो लिखा है किताब में, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी चटाई पर बैठकर खानकाह की ज़मीन में जो अल्लाह अल्लाह करते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, उन्होंने तहज्जुद की नमाज को छोड़कर किताबें लिखना शुरू कर दिया। लालटेन जलाकर दर्जनों उलमा को बैठाकर पंपलेट लिखते थे, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, और तकसीम करते थे कि मेरा नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और आपने लोगों को तहज्जुद छोड़ करके ये अमल करके आपने फितना क़ादियत से रोका और आपने दीन इस्लाम पर कायम रखा। मौलाना हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी जब नस्बंदी को हुकूमत ने नाफिज कर दिया और
नौजवानों को पकड़ पकड़ करके जबरी नसबंदी हो रही थी। असेंबली में कानून पास हो गया था इंदिरा के ज़माने में कि नसबंदी है और नसबंदी होगी, ये हुकूमत ने पास किया है। तो वो 80 साल का बूढ़ा दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठ कर किताबें लिखी और छपवाया, और हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने फरमाया कि ए लोगों, ये 80 साल का बूढ़ा गर्दन को कटा तो सकता है मगर गर्दन को इस्लाम के लिए झुका नहीं सकता है। ये तुम्हारे सामने गर्दन झुक नहीं सकते हैं। असेंबली का जो कानून पास था नसबंदी, असेंबली के सारे अरकान ने अपने कानून को वापस कर लिया। फिर अल्लाह का क्या होना कि हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मदीनतुल मुनव्वरा से 10,000 रुपया और अमामा भेजा और कहा कि ये मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के लिए है। पूरे हिंदुस्तान के उलमा पर एक फ़र्ज़ किफ़ाया था, जिनकी तनहा फ़र्ज़ किफ़ाया की बोझ उन्होंने उतार दिया है। इसलिए मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी को यह हदिया दिया जाए। देखने वाले अहले दिल ने देखा, देखने वाले अहले दिल ने देखला कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मजलिस है, सहाबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अकाबिर बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, मुतकल्लिमीन बैठे हैं, शेखुल हदीस बैठे हैं, और मजमा में सरकार मदीना अमामा लेकर मौलाना मिन्नतुल्लाह को पहना रहे हैं। एक आलिम ने कहा कि हुजूर सिर्फ एक शख्स को दिया गया, तो आका ने फरमाया अभी ताज़ा अमल हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नसबंदी के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया है। जो असेंबली में पास हो गया था, हुकूमत वक्त ने पास किया था, वो नसबंदी को ख़त्म करने वाली ज़ात मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी की है। इसलिए मैं हदिया बेनफ्से नफीस अपने दस्ते मुबारक से पेश कर रहा हूँ। आइए मैं भाइयों और दोस्तों, अभी गांधी मैदान से ज़रा पूछिए हज़रत मौलाना वली रहमानी, दीन बचाओ देश बचाओ, ये तहरीक किसने चलाई और पूरे हिंदुस्तान को तहलका मचाने वाला, इस्लाम के हक़ानियत को जो बयान करने वाला अगर कोई ज़ात है तो मौलाना सैयद शाह वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की है। इसलिए अपने हम साथियों से, उलमाए किराम से अर्ज़ करेंगे, सिर्फ तमसील देने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैदान में आने की ज़रूरत है। और मैदान में बात ख़त्म करने से पहले ये अर्ज़ करना है, अगर हम उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, सब लोग तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला जब दुनिया में कायम था और सारी हुकूमत उनके कदम के नीचे थी, तो फजर की नमाज उसकी कभी नहीं छूटी। गौर से सुनिए, सहाबा की फजर की नमाज नहीं गई थी, सहाबा की जुमा की नमाज नहीं गई थी, सहाबा मस्जिद को आबाद करते थे, सारी दुनिया कदम के नीचे थी। आज मस्जिदों को हमने आबाद करना छोड़ दिया और ग़ीबतों का बाजार हम में आ गया, झूठ का बाजार आ गया, चोरी डकैती हमारे अंदर आ गया। मेरी मार बहनों, आप तो वो माँ थी जो आपके गोद से अहलुल्लाह पैदा होते थे, मुत्तकी पैदा होते थे, उलमा सुलहा पैदा होते थे, आबदीन जाहिदीन पैदा होते थे। इसलिए जरा करवट लीजिए और यकीनन आज से 1400 साल पहले देखिए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर आ गए, हम कुरान पढ़ने वाले हो गए, रात में उठकर तहज्जुद पढ़ने वाले हो गए, अल्लाह से लौ लगाने वाले हो जाए, तो इंशाअल्लाह आज भी सारी दुनिया हमारे कदम के नीचे होगी, मगर शर्त ईमान लाएं और अल्लाह के नबी को मान लें। अब सिर्फ एक बात बयान करके मैं रुखसत होता हूँ, फैसला आप कर लीजिएगा। क्या बात, बुखारी शरीफ की रवायत है, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदतन क़ालू मन या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि वसहबी। गौर से सुन लीजिए हदीस को। फरमाया हमारे कमली वाले आका ने, एक ज़माना ऐसा आएगा कि यहूद व नसारा 72 फ़िरक़े में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 फ़िरक़े में बट जाएंगे। और फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब दौस की होगी। कालू मन या रसूल अल्लाह, सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी जल्दी फरमाइए, 73 में एक जन्नत में और 72 दोज़ख में, वो कौन होंगे एक जन्नत में जाएंगे? तो मेरे कमली वाले आका ने कहा मा आना अलैहि वसहबी, जो मेरे तरीक़े पर होगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा वो तो जन्नत में जाएगा, और सहाबा और मेरे तरीक़े पर जो नहीं होगा वो जहन्नम में चला जाएगा। आखिरी वक्त में ये लोग, इसलिए ये हदीस सुनने के बाद लर्ज़ह बरअंदाम हो जाइए।
बदन में कभी आनी चाहिए। हम सब जो है गौर फरमाएं और सही रुख पैदा करें, सिमत को मुतय्यन करें, सिरात मुस्तकीम के ज़्यादा हक़ पर चलें और नमाज कभी ज़िंदगी में न छोड़ें, तिलावत कुरान न छोड़ें, अल्लाह से अपना रिश्ता कायम करें। अल्लाह ताला यहाँ भी वहाँ भी हमारी कामयाबी अता फरमाएंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सबों को कामयाबी अता फरमाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम जो रास्ता भूल गए उस रास्ते पर चलें। अल्लाह तबारक ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।